हिरण्यकशिपु बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं कि कुछ साधु बोलते हैं कि साधु का कोई शत्रु नहीं होता, उसकी इंद्रियां ही उसकी शत्रु होती है, इसलिए ये हमारा शत्रु है। तो वो बोलते हैं जैसे अनकंट्रोल सेंसेस हो किसी साधु का, तो वही उसकी शत्रु होती है, उसको बाहर के शत्रु की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे घाव में पीप हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम पीप को बाहर निकालते हैं, लेकिन दवाई जो होती है वो बाहर जंगल में कहीं जड़ी बूटियाँ बाहर जंगलों में उगती है, लेकिन फिर भी उसको हम अपने शरीर में लेते हैं। तो अगर कोई बाहर का हो और हमारा हित कर रहे हैं तो हमें उसका साथ देना चाहिए, बजाय उसके जो हमारा अपना होकर हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। तो इस तरह वो समझाने की कोशिश कर रहा है हिरण्यकशिपु कि विरक्त के लिए इंद्रियों का लालन करे तो मन कैसे भगवान में लगेगा, ये हमें समझना है। हिरण्यकशिपु तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रहलाद शत्रु है उनका। सर्वैर उपायैर हन्तव्या, हर उपाय करो और इस बच्चे को मार दो। सबसे पहले प्रहलाद को त्रिशूल से असुर, जो बहुत डरावने असुर थे, जिनके बाल तार की तरह मेटेलिक तार होते हैं ना, लंबे लंबे, उसकी तरह उसके बड़े बड़े बाल थे, डरावना चेहरा था, बहुत हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े जो असुर थे, उन्होंने त्रिशूल लेकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा छिंदी भिंदी, यानी काटो मारो, प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया ज़ोर ज़ोर से त्रिशूल से। प्रहलाद ने प्रतिकार नहीं किया, वो शांति से बैठे रहे और नाम जप करते रहे भगवान विष्णु का लगातार। उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा इतने भयानक असुरों को देखकर। असुर के जो भी वेपन्स थे वो उनको इफ़ेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उनको छू ही नहीं पा रहे थे। इसलिए कोई भी कहते हैं ना, जहाँ पे ईश्वर होते हैं उसको माया छू भी नहीं सकते, कृष्ण को माया नहीं छू सकती। तो भगवान का भक्त जब नाम जप करता है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो जब नाम जप कर रहे होते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। तो इस तरह वो त्रिशूल का वार भी उसको, प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया पाया। फिर दिग्गजों को बुलाया। दिग्गज कौन होते हैं, बड़े बड़े हाथियों को बुलाया गया ताकि उसके पैरों के नीचे कुचला जा सके। वहाँ भी प्रहलाद बच गया, वो भी कुछ नुकसान नहीं कर पाए। फिर बड़े बड़े सर्पों को बुलाया गया ताकि इसको निगल सके, काट सके, लेकिन वो सर्प भी प्रहलाद महाराज का कुछ नुकसान नहीं कर पाए। ये सब लोग जब भी प्रहलाद महाराज के आसपास जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि अग्नि उन्हें निगल जाएगी। उन सबको भगवान के प्रहलाद महाराज के आसपास अग्नि के होने का अंदेशा होता था। फिर वो उसे ले जाकर ऊंचे पर्वत से धकेल दिया, लेकिन नीचे से विष्णु भगवान जी ने उसको अपने गोद में पकड़ लिया। ढेर सारे माया के ट्रिक किए गए, लेकिन प्रहलाद निरंतर नाम जप करते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें पर्वत से धकेला तो विष्णु जी ने उन्हें अपने गोद में पकड़ लिया। माया के बहुत सारे ट्रिक्स किए गए। कभी उनको भूखा रखा गया, बहुत भूखा रखा गया, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई अंतर नहीं पड़ा। कभी उन्हें बहुत बर्फ के बीच में ठंड में अकेला छोड़ दिया गया, कभी उन्हें आग के बीच में छोड़ दिया, कभी तो उन्हें पानी के बीच में रखा गया। सब जगह प्रहलाद महाराज काम थे, एकदम शांत, और लगातार भगवान जी का नाम जप कर रहे थे शांति से। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज के लिए कोई भी नहीं था इस दुनिया में। उसके अपने पिता ही उसके दुश्मन बन बैठे थे, जो उसको मारने के लिए इतना कुछ किए जा रहे थे। बड़े बड़े पर्वतों को इनके ऊपर रोल करके ढकेल दिया ताकि ये उसके नीचे दबकर मर जाएं, पर वो पर्वत भी उन्हें छुए बिना निकल गए। हम जो ये सब कुछ कथा कर रहे हैं, ये सब इतिहास है, ये कोई कल्पना नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये सब कुछ असल में हुआ है। और भगवान जी ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की है हर कदम पर। तो ये पावर होता है चैंटिंग का, कि हर वक्त जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान का नाम ही उनका अवतार है और वो हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं।
हर पल हर घड़ी जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम चैंटिंग को इतना महत्व देते हैं। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। हिरण्यकशिपु को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। इतना प्रयत्न कर लिया, इतना ज़्यादा प्रयत्न कर लिया, एक छोटे से 5 साल के बालक के ऊपर उसे मारने की कोशिश करता रहा और अंत में उसे ये लगने लगा कि ये बच्चा ही अमर हो गया है। मैंने तो इतने हज़ारों साल तपस्या की, तब जाके ब्रह्मा जी को ट्रिक करके, शायद ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी को ही उल्लू बनाकर उन्होंने एक वरदान ले लिया हिरण्यकशिपु ने अपने मौत से बचने का, अमर होने का। एक इनडायरेक्टली वो अमर हो, खुद को अमर समझ रहे थे। तो अब वो सोचते हैं कि ये बच्चा तो मरने से रहा, अब अगर इसके साथ मैंने इतना कुछ बुरा बुरा कर दिया है और अगर ये बच गया और ये नहीं मरा तो ये बड़ा होकर इसको सब याद रहेगा कि मेरे पिता ने मेरे साथ ये से ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, तो ये बड़ा होकर मुझसे बदला लेगा, मुझे ज़रूर मार डालेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों प्रहलाद महाराज पर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ने असर नहीं किया। अखिल आत्मा ये शब्द आता है इस संबंधित श्लोक में कि वस्तु कोई भी काम नहीं कर सकती अगर भगवान ना चाहे तो। इस दुनिया की कोई भी वस्तु जो है वो माया है, और माया कौन है? भगवान की बहिरंगी शक्ति है, वो भी भगवान के इशारों पर ही चलती है। इसलिए ना अग्नि ने प्रहलाद महाराज को जलाया, ना जल ने भिगाया, ना वायु से उन्हें छू सकी, ना अस्त्र उन्हें छू सके, ना शस्त्र उन्हें छू सके, ना धरती ने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये सब कुछ के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में मौजूद है। और भगवान ना चाहे तो कोई किसी को छू नहीं सकता। यहाँ तक कि हम अपने शरीर की एक उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर भगवान जो हमारे बीच हृदय में परमात्मा के रूप में है, अगर वो नहीं चाहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान है इसलिए हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। हमारे सारी इंद्रियां इसलिए चलती है क्योंकि कृष्ण हमारे भीतर परमात्मा के रूप में है। सिर्फ हमारी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि वो कुछ भी करा सके हमसे। इसलिए तो भगवान हर आत्मा के साथ उसके फ्रेंड बनकर परमात्मा रूप में हमारे हृदय में मौजूद है। तो इस तरह कहते हैं ना कि जब तक सुकृति ना हो तो कुछ भी प्रयत्न कर लो, वो सक्सेसफुल नहीं होता। हम कितनी बार देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत जोर शोर से बिजनेस शुरू करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस रन नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास सुकृति नहीं होती है। भगवान की कृपा ना हो तो चाहे इंसान कुछ भी कर ले, वो मटेरियलिस्टिक ही क्यों ना हो, असफल ही होता है। तो अब हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं कि ना तो ये मर रहा है, ना ही ये अपनी भक्ति को छोड़ रहा है, यानी अपने स्वभाव को छोड़ रहा है। सोचो, इसको कोई भय ही नहीं है, ये ही अमर हो गया है। जैसे इसका विरोध करने से ही कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। संत और अमारका ने कहा कि आप इतनी चिंता मत करिए, बच्चा है, शादी होगी तब चेंज हो जाएगा, इसको बांध कर रखिए। मेरे पिता जब तक नहीं आते इसको बिल्कुल बंधन में रखो। मेरे पिता के अंदर इतने गुणी हैं, ऐसी नीति की बातें बताएंगे इस बच्चे को कि ये अपना भजन कीर्तन सब छोड़ देगा। और वैसे भी जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी, जो कि सच है। हम देखते हैं बच्चे बचपन में कैसे होते हैं और बड़े होने के बाद सिर्फ अपने वाइफ के इशारों पे नाचते हैं, उनको माता पिता से भी कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब वो पूरी तरह बदल चुके होते हैं, वैसे नहीं होते जैसे बचपन में होते हैं। तो यही सोचकर संत और अमारका ने भी प्रहलाद के बारे में बोला और सांत्वना देने की कोशिश की हिरण्यकशिपु को। तो अब हम देखते हैं, हरे कृष्णा। आज हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की सुनेंगे कथा और डिटेल में प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स को समझेंगे। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।